बहुत पुरानी बात है। मथुरा नगरी के निकट एक छोटा सा गांव था, बादग्राम। वहां एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, श्री व्यास मिश्र जी। वे 9 भाइयों में से एक थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम था श्री तारा देवी। विक्रम संवत 1559 की वैशाख शुक्ल एकादशी का पावन प्रभात था। उस दिन उनके घर एक ऐसे शिशु का जन्म हुआ जिसकी आंखों में मानो सारा वृंदावन बसा था। नाम रखा गया हरिवंश। बालक हरिवंश बड़े ही सुंदर थे, पर घर के लोगों ने एक विलक्षण बात देखी। जब भी कोई राधा नाम उच्चारण करता, ये नन्हा शिशु अचानक बड़े जोर से किलकारी मारकर हंसने लगता, जैसे वो नाम सुनकर उसकी आत्मा कोई पुराना परिचय पा लेती हो। व्यास मिश्र जी के बड़े भाई श्री नृसिंहाश्रम जी सन्यासी थे। वे भी इस बालक से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन मात्र 6 माह की अवस्था में पलने पर लेटे लेटे ही उस दिव्य शिशु के कंठ से एक स्तव का गान स्वयंभू फूट पड़ा। श्री राधा सुधा निधि। श्री नृसिंहाश्रम जी चौंक पड़े। उन्होंने तुरंत उसे लिपिबद्ध कर लिया। घर में आनंद और विस्मय का ऐसा वातावरण छा गया जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जैसे जैसे हरिवंश जी बड़े होते गए, उनकी बाल लीलाएं और भी विलक्षण होती गईं। पहली लीला, एक दिन वे बगीचे में अपने साथी बालकों के साथ खेल रहे थे। उन्होंने 2 बालकों को, एक गोरे को और एक सांवले को, श्री राधा और श्री मोहन के रूप में सजाया। फिर खेल खेल में दोनों का वेश बदल दिया। श्री राधा को श्री मोहन बना दिया और श्री मोहन को श्री राधा। उसी समय भीतर पूजा घर में पिता व्यास जी अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। अचानक वे चौंक पड़े। विग्रहों में भी वही हो रहा था। राधा जी के स्थान पर कृष्ण दिख रहे थे, कृष्ण के स्थान पर राधा जी। उन्होंने घबराकर श्रृंगार सुधारा, पर वो बार बार बदलता रहा। तब वे बाहर निकले और देखा बगीचे में हरिवंश जी यही खेल खेल रहे हैं। उनके नेत्रों में अश्रु आ गए। मन ने कहा, इसकी सच्ची भावना का ही ये फल है। निश्चय ही ये कोई असाधारण महापुरुष है। एक दिन व्यास जी ने ठाकुर जी के सामने लड्डू का भोग रखा। तभी उन्होंने देखा कि थाल में फल दलों से भरे अनेक दोने भी रखे हैं। वे चकित रह गए। पूजन के बाद बगीचे में गए। पता चला हरिवंश जी ने 2 वृक्षों को नीले पीले पुष्पों की मालाओं से सजाकर उनके सामने फल दल का भोग रखा था, युगल किशोर की भावना से। एक दिन खेलते खेलते हरिवंश जी बगीचे के एक पुराने सूखे कुएं में कूद पड़े। सारे नगर में हाहाकार मच गया। माता तारा देवी मूर्छित होने लगी। पिता व्यास जी रोते रोते स्वयं उस कुएं में कूदने को तैयार हो गए। लोगों ने जबरदस्ती उन्हें रोका। पल बीते, 1 पल, 2 पल, 3 पल। फिर कुएं में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और सबने देखा हरिवंश जी अपने नन्हे नन्हे कोमल करकमलों में श्री श्याम सुंदर के मनोहर विग्रह को संभाले हुए धीरे धीरे ऊपर उठते चले आ रहे हैं। जैसे ही वे धरती पर पांव रखे, कुआं निर्मल जल से भर गया। उस विग्रह के एक एक अंग से मानो सौंदर्य और माधुर्य का झरना बह रहा था। सभी लोग दर्शन करके निहाल हो गए। हरिवंश जी ने उस विग्रह का परम रसमय नाम रखा, श्री नवरंगी लाल जी। ये सब उनकी मात्र 5 वर्ष की अवस्था में हुआ। श्री नवरंगी लाल जी की सेवा में हरिवंश जी रात दिन डूबे रहते। उनका प्रेम किसी साधना का फल नहीं था, वो तो जन्म से ही उनके भीतर था। और एक दिन वो हुआ जो इस धरती पर विरले ही होता है। साक्षात रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, वृषभानुनंदिनी श्री राधिका जी ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने अपनी रस भावना पूर्ण सेवा पद्धति का उपदेश दिया और मंत्रदान करके इस बालक को अपना शिष्य स्वीकार किया। श्री प्रियादास जी ने इस भक्ति पद्धति का वर्णन इन शब्दों में किया, हित जू की रीति कोऊ लाखन में एक जाने, राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण ध्याइये। 8 वर्ष की अवस्था में
उपनयन संस्कार हुआ। 16 वर्ष में श्री रुक्मिणी देवी से विवाह। समय बीता, माता पिता गोलोकवासी हो गए। उस दिन हरिवंश जी ने एक निर्णय लिया, सब कुछ त्याग देने का। श्री नवरंगी लाल जी की सेवा अपने पुत्रों को सौंपी और वे वृंदावन की ओर चल पड़े। मार्ग में चिड़ियावल गांव में एक भक्त ब्राह्मण आत्मदेव जी के घर पधारे। वहां श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह विराजमान थे। उस रात आत्मदेव जी को स्वप्न में देववाणी हुई, अपनी दोनों पुत्रियों का हरिवंश जी से विवाह कर देना और दहेज में मुझे दे देना। आत्मदेव जी ने वैसा ही किया। और यूं श्री राधा वल्लभ जी महाराज को हरिवंश जी वृंदावन ले आए। वृंदावन में जहां हर पत्ता बोलता है, वृंदावन के मदनटेर नामक स्थान में श्री राधा वल्लभ जी का प्रथम निवास हुआ। हरिवंश जी ने सारे वृंदावन में भ्रमण किया और 4 ऐसे स्थानों को प्रकट किया जो वर्षों से गुप्त पड़े थे। सेवा कुंज, रासमंडल, वंशीवट। मानसरोवर सेवा कुंज के समीप कुटियों में रहकर उन्होंने श्री राधा वल्लभ जी का प्रथम प्रतिष्ठा उत्सव संपन्न किया। श्री राधा वल्लभ जी की आज्ञा से उन्होंने श्री श्यामा श्याम युगल सरकार की निकुंज लीला का क्रिया और काव्य द्वारा प्रचार प्रसार किया। एक दिन की बात है, हरिवंश जी मानसरोवर के तट पर अपने कोमल हाथों से सूखी लकड़ियां तोड़ रहे थे। तभी उनके प्रिय शिष्य दीवान श्री नाहरमल जी दर्शन के लिए वहां आ पहुंचे। उन्होंने प्रभु को लकड़ियां तोड़ते देखा। मन दुखी हो उठा। बोले, प्रभु, आप स्वयं ये कष्ट क्यों उठाते हैं? ये काम तो किसी कहार से भी कराया जा सकता है। हरिवंश जी का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने कठोर सुर में कहा, नारमल, तुम जैसे राजसी पुरुषों को धन का बड़ा मद रहता है, तभी तो ठाकुर जी की सेवा कहारों से कराने की बात सूझती है। और उन्होंने नाहरमल जी को अपने पास आने से रोक दिया। 3 दिन बीत गए। नाहरमल जी ने अनशन किया, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। तब हरिवंश जी स्वयं उनके पास गए। प्रेमपूर्ण स्वर में बोले, भैया, प्रभु सेवा का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। प्रभु सेवा में हेयोपादेय बुद्धि करने से जीव का अकल्याण होता है। ऐसा विरोधी भाव मन में नहीं लाना चाहिए। प्रभु सेवा ही जीव का एकमात्र धर्म है। और फिर उन्होंने स्वयं अपने हाथों से नाहरमल जी को प्रसाद दिया, भरपेट भोजन कराया। हरिवंश जी के काल में अनेक महापुरुष थे जिनके साथ उनका गहरा संबंध था। स्वामी श्री हरिदास जी के साथ उनका अभिन्न प्रेम था। ओरछे के राजपुरोहित और प्रसिद्ध भक्त श्री हरिराम जी व्यास ने स्वयं आकर हरिवंश जी से दीक्षा ग्रहण की। श्री वृंदावन महिमामृतम के निर्माता श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रसिद्ध भक्त स्वामी श्री प्रबोधानंद जी की भी इनके प्रति बड़ी निष्ठा और प्रीति थी। निकुंज लीला में प्रवेश 48 वर्षों तक इस धराधाम को पावन करने के पश्चात संवत 1609 विक्रमी की शारदीय पूर्णिमा का चांद जब आकाश में चमक रहा था, श्री हित हरिवंश को स्वामी जी ने निकुंज लीला में प्रवेश किया।